आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज से इस चैनल पर अद्भुत भारत नामक एक वीडियो की श्रृंखला डाली जाएगी और इसमें भारत की अद्भुतता, विलक्षणता और अनुपम पक्षों को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय आध्यात्मिक पहलू पक्ष और जीवन पद्धति, चिंतन पद्धति, भक्ति, योग, साहित्य, विज्ञान और स्थापत्य से संबंधित जो विलक्षण बातें हैं उनके सारगर्भित और विश्लेषणात्मक तथा ज्ञानपरक वीडियो डाले जाएंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से जिन पक्षों की चर्चा की जाएगी उसकी 21वीं शताब्दी में क्या प्रासंगिकता है, उसके महत्व क्या हैं, उसको निरूपित करने का, विश्लेषण करने का और रेखांकित करने का प्रयास किया जाएगा। आइए आज हम लोग इसके प्रथम कड़ी कुंभ मेला पर विचार विमर्श करते हैं। कुंभ मेला की बातचीत करें तो कुंभ मेला कुंभ शब्द से बना है जिसका अर्थ घड़ा होता है, जिसका अर्थ कलश होता है। आप देखें भारतीय संस्कृति के केंद्रीय तत्वों में एक तत्व कलश है। कोई भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या अन्य प्रकार के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में कलश की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही है और अभी भी है। कुंभ मेला के संदर्भ में देखें तो यह भारतीय सनातन पद्धति का, भारतीय संस्कृति का धरोहर है। यह हमारी पहचान है। यह सनातन के शौर्य का प्रदर्शन है। यह भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन पद्धति, जीवन दर्शन, आध्यात्म, विज्ञान आदि का अद्भुत समागम है और संगम है। मेला शब्द का अर्थ तो हम लोग जानते ही हैं, इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और इसकी बात करें तो यह हजारों वर्ष से अगर कहें लाखों वर्ष से आयोजित होते रहे हैं और यहाँ लाखों लोग बिना निमंत्रण के आते रहे हैं। 1942 ईस्वी में भारत का वायसराय लिंधत्वो था जो 1936 से लेकर के 1943 तक रहा। उसने मालवीय जी से पूछा कि बिना निमंत्रण का, या आप लोग इतने लाखों लोगों को निमंत्रण कैसे दे देते हैं यहाँ आने के लिए? तो मालवीय जी ने कहा कि बस 2 पैसे का हम लोग पंचांग बनाते हैं और उस पंचांग में यह लिख देते हैं कि फलाने तारीख से फलाने तारीख तक कुंभ मेला का आयोजन फलानी जगह होंगे और लाखों लोग यूं ही बिना निमंत्रण के वहां पर आते हैं, शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और धार्मिक क्रियाकलाप को संपादित करते हैं और पुनः अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंभ मेला मानव जाति के महत्वपूर्ण मेलाओं में या समागम में से एक है। इसके महत्व को यूनेस्को ने भी 2017 ईस्वी में 2017 में समझा और यूनेस्को ने इसे मानव जाति के अमूर्त संस्कृति का विरासत स्वीकार किया। मानव जाति केवल भारतीयों का नहीं, केवल सनातन का नहीं, केवल हिंदुओं का नहीं, मानव जाति की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को ने 2017 में इसे मान्यता प्रदान की और उस सूची में सूचीबद्ध कर दिया। अब कुंभ मेला की उत्पत्ति की बात करें तो कई कथाएं हैं। हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म ग्रंथ में कई कथाओं की बात आई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कथा है समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा में जानते ही हैं बहुत सारे रत्न इसमें से निकले थे। इसी में धनवंतरी एक अमृत कलश लेकर के निकले और उस अमृत की प्राप्ति के लिए देव और दानव में संघर्ष हो गया और इस संघर्ष के संदर्भ में इंद्र के पुत्र जयंत ने इस अमृत कलश को लेकर के भागा और भागने के क्रम में चंद्रमा, शनि और बृहस्पति उनको संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का, उसको संरक्षण के लिए पीछे पीछे गए। 12 दिन तक देव और दानव के बीच में संघर्ष हुआ। देवता का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है और चूंकि यह लड़ाई 12 दिन तक हुई थी इसलिए 12 वर्ष पर कुंभ आयोजित किए जाते हैं। इस लड़ाई के बीच में अमृत कलश को 12 जगह रखा गया, जिसमें 4 इस लोक पर यानी पृथ्वी लोक पर और 8 अन्य लोकों में इसे रखा गया। तो ये 4 जगह जो हैं वो 4 जगह में पहला जगह है प्रयागराज,
प्रयागराज जैसा कि हम लोग जानते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर अवस्थित है। गंगा और यमुना तो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ मिलती है, और सरस्वती नदी की बात करें तो अब साइंटिस्टों ने भी, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, जो अन्य प्रकार के विद्वान हैं, पुरातत्वविद हैं, उन्होंने भी, भूलविदों ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। और ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ, जिससे संपर्क में आने से यहाँ पर जो लोग होते हैं वो ज्ञान, वाणी आदि से पवित्र हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह तीनों का संगम स्थल है। दूसरा हरिद्वार जो गंगा के तट पर है, तीसरा हम देखते हैं नासिक यानी त्र्यंबकेश्वर जो गोदावरी के तट पर है, और चौथा उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर है। तो इस तरह से ये 4 जगह आयोजित इसलिए होते हैं कि वहाँ पर कुंभ से अमृत छलका था। अब कुंभ मेला लगने के समय की बात करें तो सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शनि आदि के ग्रहों के सापेक्ष तिथि और इसका समय, नक्षत्र के सापेक्ष इसके तिथि और समय निर्धारित किए जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कुंभ मेला अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला भारतीय संस्कृति का धरोहर है। ऐतिहासिकता की बात करें तो कुंभ मेला की ऐतिहासिकता देखें तो सबसे पहले भगवान राम से इसका संबंध स्थापित होता है। भगवान राम के बारे में देखें तो रावण को पराजित करने के बाद जब भगवान श्री राम भारत में आए तो नासिक में कुंभ मेला लगा हुआ था। वहाँ पर उन्होंने गोदावरी में स्नान किया, वहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ के बारे में हम लोग जानते हैं जिसकी चर्चा भारतीय शास्त्र में कई ढंग से लिखा गया है। उसके बाद मेगास्थनीज जब आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो उसने भी गंगा स्नान और गंगा के सामने में अगल बगल में मेला लगने की चर्चा किया है, और उन्होंने कहा है कि गंगा स्नान में लाखों लोग भाग लेते थे। फिर फाहियान आया जो चीन के लेखक थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वाराणसी की यात्रा की, वाराणसी के गंगा मेला की चर्चा की है, और बताया है कि अन्य जगहों पर भी, और उसका संबंध प्रयागराज से भी है, वहाँ पर भी मेला लगते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्वेनसांग आया, जो ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में 7वीं शताब्दी में आया था, और ह्वेनसांग 15 वर्ष यहाँ रहा, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के साथ प्रयागराज मेला में भाग लिया था। उसने गंगा स्नान किया और बताया कि लाखों लोग, विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदाय के लोग, विभिन्न प्रकार के संत, महात्मा, व्रती और साधु, ये सब आते थे, वहाँ पर डिस्कशन करते थे, वहाँ पर शास्त्रार्थ होता था, और उस शास्त्रार्थ के लिए जो परिषद बनाए गए थे उसका नाम रखा गया था महामोक्ष परिषद। उस परिषद की वो चर्चा करता है, वो बताता है कि वहाँ पर एक वृक्ष है, बट वृक्ष, जो में है, उस जगह का नाम पातालपुरी था। वहाँ पर अक्षय बट है, अक्षय कलश है, जहाँ पर दान करने से, यानी 1 रुपया दान करने के बाद 1000 गुना उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह की बात उन्होंने रखा, यानी कि इतना फल को महत्वपूर्ण ज़्यादा करने वाली बात वहाँ पर कही गई है। इसके बाद जो एक और विदेशी यात्री आया जिसका नाम था अल-बरूनी, उसने तहकीकात ए हिंद की रचना की। तहकीकात उल हिंद या किताबुल हिंद जो है, उसमें उन्होंने बराहमिहिर के माध्यम से को कोट करते हुए बताया कि बराहमिहिर ने अपने बृहद संहिता में, अपने पंच सिद्धांतिका में, इस देवता और दानव के बीच में जो अमृत कलश के लिए लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई की चर्चा से उन्होंने बताया कि वहाँ पर कुंभ मेला की उत्पत्ति कैसे हुई, और कुंभ मेला में लोग स्नान करने जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं अल-बरूनी की किताब में भी कुंभ मेला की चर्चा है। एक और जो आताताई थे जिसका नाम था आपको तैमूर लंग, वो तैमूर लंग 1398 में भारत पर आक्रमण किया। तुगलक वंश का शासन था दिल्ली में, दिल्ली को तो उसने बेदर्दी से लूटा और हत्या किया ही। उसके बाद कुंभ मेला पर उसने अटैक कर दिया। हरिद्वार में उस वर्ष कुंभ लगे हुए थे, और उस कुंभ मेला में हजारों मुस्लिम सैनिकों को वहाँ के नागा साधुओं ने मूली गाजर के तरह से कतरा, और हजारों नागा साधु भी उसमें शहीद हुए थे। तो नागा साधुओं के शौर्य की स्पष्ट रूप से वहाँ पर हम देखते हैं प्रमाण मिलता है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु
जब नदिया से जा रहे थे आपको हरिद्वार यहाँ के लिए, वृंदावन के लिए, तो रास्ते में उन्होंने प्रयागराज में कुंभ में स्नान किया था। वहीं वल्लभाचार्य से उनकी मुलाकात हुई थी और जब डुबकी लगाए हरिद्वार यहाँ पर उन्होंने प्रयागराज में त्रिवेणी में, तब उनके मुंह से एक बार निकला हरि बोल। ये हरि बोल जो है हमारे संकीर्तन पद्धति का एक टेक बन गया है। चाहे आप कोई भी कीर्तन करें, बीच बीच में हरि बोल बोलने की परंपरा चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज से ही प्रारंभ किया था। उसके बाद हम देखते हैं अकबर का शासन आया और अकबर ने 1567 ईस्वी में प्रयागराज की यात्रा की और उस समय वहां पर कुंभ लगा हुआ था। उसने जब यहाँ देखा यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को, महत्व को, तो आश्चर्यचकित रह गया और उसने भी कुंभ में स्नान किया और उसने रणनीतिक दृष्टिकोण से, जिसकी चर्चा हम इसी अद्भुत भारत वाले वीडियो में ही चर्चा करेंगे, उसने वहां पर एक किला बनाया जिसे हम लोग प्रयागराज के किला के नाम से या इलाहाबाद के किला के नाम से जानते हैं। और उसी समय उसने, अकबर ने ही इस प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया। ये इलाहाबाद नामकरण जो है वह उसने रखा, जिसका अर्थ होता है अल्लाह का शहर। यह नाम उचित नहीं था, नाम उसे नहीं बदलना चाहिए। जो लोग अभी प्रश्न उठाते हैं कि नाम क्यों बदला जा रहा है, वस्तुतः प्रयागराज का नाम सबसे पहले अकबर ने 1567 ईस्वी में, ये आईने अकबरी में लिखी हुई बात, अकबरनामा की बात मैं कर रहा हूँ, किया था, जो 450 बरस के बाद लगभग 16 अक्टूबर 2018 को योगी जी ने इसका नाम पुनः प्रयागराज कर दिया। तो इस तरह से इसका नाम प्रयागराज ही हजारों वर्ष से चले आ रहे थे। केवल 450 वर्ष अकबर के समय से लेकर के और 2018 तक, 2018 तक इसका नाम हम देखते हैं कि इलाहाबाद रहा। तो इस तरह से कुंभ मेला के ऐतिहासिकता को देखें तो यह पुरातन काल से चला रहा है और अनंत काल तक, अनादिकाल से चलता हुआ अनंत काल तक चलता रहेगा। यह अद्भुत भारत का एक अद्भुत समागम है जहां पर लाखों नहीं करोड़ों लोग पहुंचते हैं। इस कुंभ मेला के संदर्भ में देखा जाए तो शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य की बड़ी भूमिका रही है। वस्तुतः आदि शंकराचार्य का जन्म, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अन्य वीडियो में करेंगे, केरल के कलादी में हुआ था। वे 8वीं शताब्दी के थे, लेकिन उत्तर भारत में केदारनाथ, बद्रीनाथ में उन्होंने मठ की स्थापना की। भारत के चारों भागों में, उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ, दक्षिण में कांचीपुरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका नामक नगर के द्वारकापुरी की उन्होंने स्थापना करके भारत को सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने शास्त्रार्थ की परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ वैदिक काल से ही चली आ रही है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद जो मिथिला क्षेत्र में ही हुए थे, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। आरुणि श्वेत केतु की चर्चा, वहाँ भी शास्त्रार्थ है। तो शास्त्रार्थ की चर्चा हमारे यहाँ रही है, उसको पुनर्जीवित करने का काम शंकराचार्य ने किया। उन्होंने अखाड़ा परिषद की शुरुआत की, अखाड़ा की शुरुआत की। अखाड़ा की भी चर्चा हम लोग किसी अन्य वीडियो में करेंगे। तो इस तरह की शुरुआत उन्होंने किया था। नागा साधुओं, अन्य प्रकार के साधु संतों को वहाँ बुला करके और शास्त्रार्थ, संवाद की परंपरा, कैसे सनातन धर्म को व्यवस्थित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इन सारी बातों को उन्होंने रेखांकित करने की कोशिश की। और वस्तुतः हिंदू धार्मिक पर्व त्योहार, धार्मिक तीर्थ यात्रा और अन्य प्रकार के जो मेला आदि है, उसको व्यवस्थित करने का काम सबसे पहले शंकराचार्य जी ने ही किया था। तो भारत की जो आध्यात्मिक यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, धाम की यात्रा है, त्योहार है, मेला है आदि को एक व्यवस्थित नियमित स्वरूप देने के कार्य में शंकराचार्य की बड़ी भूमिका रही है। इसकी चर्चा हम लोग आदि शंकराचार्य पर जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। कुंभ मेला लोक कल्याण, विश्व शांति और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देने वाला एक अद्भुत मेला है, एक अद्भुत विषय है। पिछले 13 तारीख से देखा जाए अब तक 17 जनवरी तक लगभग 7.5 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। ये स्नान करने की प्रक्रिया में कौन हैं, किस जाति से, किस वर्ण से, वो कोई नहीं पूछ रहा है। इसलिए भारतीय सामाजिक समरसता को, भारतीय एकता को, भारतीय राष्ट्र की अखंडता को स्थापित करने में कुंभ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संदर्भ में तो कुंभ का समझिए कि एक अद्भुत देन होगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के जो 5 ट्रिलियन
पूरे अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश की जो भूमिका होगी उसमें कुंभ की बड़ी भूमिका होगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का, भारतीय सनातन चिंतन पद्धति का, अद्भुत भारत का एक अद्भुत मेला है। इसी से इस कड़ी को हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बराबर इस पर वीडियो डाले जाएंगे जिसका जो भारत की किसी न किसी अद्भुत चीज़ों की चर्चा होगी और वो तथ्यात्मक होंगे, ज्ञानवर्धक होंगे और प्रासंगिक होंगे। धन्यवाद।